Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. हिंदू धर्म में रामायण में वर्णित सारे घटनाक्रम सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि ये जीवन का सार है। वैसे तो रामायण में वर्णित गाथा के अनुसार श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता की वनवास के साथ ही रावण वध की जैसी घटनाओं के बारे में हम सभी जानते हैं। भगवान राम को समर्पित कई ग्रंथ लिखे गए हैं, पर उन सब में वाल्मीकि रचित रामायण को ही सबसे ज्यादा प्रामाणिक माना जाता है। दरअसल राम में कई ऐसी घटनाएं भी घटी हैं जिनके बारे में आज भी अधिकांश लोग नहीं जानते हैं, लेकिन वाल्मीकि रचित रामायण में कुछ ऐसी घटनाओं का जिक्र मिलता है जो किसी और ग्रंथ में नहीं मिलता। आज हम वाल्मीकि रामायण में वर्णित दशानन रावण और उनकी बहन शूर्पणखा से संबंधित एक ऐसे प्रसंग के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में अधिकांश लोग नहीं जानते। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब विश्व विजेता बनने की मनसा से रावण स्वर्ग लोक पहुंचा, तो वहां रावण की नजर स्वर्ग की अप्सरा रंभा पर पड़ी। रंभा की खूबसूरती को देखते ही रावण की नीयत खराब हो गई और उसने अपनी वासना को पूरा करने के लिए रंभा को पकड़ ली। रावण की इस कृत्य पर रंभा ने बताया कि आप मेरे साथ ऐसा दुराचार न करें, क्योंकि इस समय मैं आपके बड़े भाई कुबेर के बेटे नल कुबेर की सेवा में हूँ और इस तरह मैं आपके लिए पुत्र वधु के समान हूँ। रंभा की इस विनती के बाद भी रावण नहीं माना और रंभा से जबरन दुराचार किया। जब इस बात की भनक नल कुबेर को लगी तो उसने उसी क्षण रावण को श्राप दे दिया कि आगे से रावण अगर किसी स्त्री को बिना उसकी इच्छा से स्पर्श किया तो उसका मस्तक 100 टुकड़ों में खंडित हो जाएगा। रामायण की इस प्रसंग के अनुसार अधिकांश लोग यही जानते हैं कि रावण की बहन शूर्पणखा लक्ष्मण के प्रति आकर्षित थी और उनसे विवाह करना चाहती थी, जिसके चलते लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी थी। लक्ष्मण द्वारा नाक काटे जाने के बाद शूर्पणखा के नाम से मशहूर हुई रावण की बहन का असली नाम मीनाक्षी था और बचपन में वो बहुत खूबसूरत थी। दरअसल रावण ने अपनी बहन मीनाक्षी उर्फ शूर्पणखा का विवाह कालकीय राजा की सेनापति विद्युतजीवा के साथ कराया था और जब रावण विश्व विजय के लिए निकला तो उसका युद्ध कालकेय से भी हुआ। इस युद्ध के दौरान रावण ने अपनी बहन के पति विद्युतजीवा का वध कर दिया। इससे क्रोधित होकर शूर्पणखा ने उसी समय मन ही मन रावण को श्राप दे दिया कि मेरे ही कारण तेरा सर्वनाश होगा। इस प्रसंग के अनुसार शूर्पणखा का लक्ष्मण या राम के लिए कोई आकर्षण नहीं था, बल्कि वह रावण से बदला लेना चाहती थी। इसीलिए आकर्षण का स्वयं रचाकर उसने लक्ष्मण से अपनी नाक कटवाई और रावण के वध के लिए राम से उसकी दुश्मनी पैदा की। गौरतलब है कि अपने पति की हत्या के बाद से शूर्पणखा अपने भाई रावण का सर्वनाश चाहती थी और इसके लिए अपनी नाक का बलिदान कर दिया ताकि श्री राम और रावण में शत्रुता हो जाए और रावण का सर्वनाश हो जाए। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.